तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इज नेचर ऑफ कमोडिटी। हमारे पास जो कमोडिटी होते हैं उनका अलग अलग क्या हो जाते हैं, टाइप्स होते हैं। एक बेसिक, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स होते हैं, एक होते हैं नेसेसरी गुड्स होते हैं, एक होते हैं लग्जरियस गुड होते हैं, एक होते हैं कंफर्ट गुड होते हैं। तो इनका जो नेचर, सबका नेचर क्या है, अलग अलग है। तो जो इनका नेचर के हिसाब से जो नेसेसिटी गुड्स का जो डिमांड का हमेशा क्या रहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दे के आपको समझाया था कि अगर मेडिसिन का प्राइसेस कितना भी, एक कैंसर का एक मेडिसिन है फॉर एग्जांपल, उसका प्राइस कितना भी चेंजेस हो जाए पर उसका डिमांड क्या हो जाएंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि ये एक नेसेसरी गुड्स है। जैसे कि हमारे पास वाटर्स है, ठीक है, तो उनका डिमांड भी क्या रह जाएंगे, इनइलास्टिक रहेंगे। आप उसका क्या करेंगे, प्राइसेस में जितने भी वेरीज हो, जिसको प्यास लगे वो उतना पैसा दे के ही क्या करते हैं, खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल आप विंटर समर में देखो, फॉर एग्जांपल बाहर के जितने भी बाहर स्टेट है, जैसे कि जम्मू है, दिल्ली है, आप वहाँ पे पानी की अगर कमी है तो जब मार्केट में पानी बिकते हैं तो उसका प्राइसेस एक जगह पे आपको ज्यादा प्यास लग रहा है तो उसका आप क्या करेंगे, जितना पैसा मांगेंगे उतना दे के आप क्या करेंगे, अपने प्यास को बुझाएंगे। ठीक है, इस तरह कंफर्ट का भी होते हैं, इसका नेचर नेसेसरी गुड्स से अलग होते हैं। लग्जरियस जो गुड्स होते हैं उनका भी क्या हो जाते हैं, नेचर अलग हो जाते हैं। और जो इंफीरियर गुड होते हैं तो उनका भी नेचर अलग होते हैं। तो ये नेचर ऑफ कमोडिटी क्या करते हैं, हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, मनी डिपेंड ऑन कमोडिटी। ये जो आपकी कंज्यूमर की जो इनकम होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फॉर एग्जांपल इनकम के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाती है, चेंजेस आते हैं। इट मींस कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वहां पे भी हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। तो आपकी इनकम में थोड़ा से ही अगर चेंजेस आएंगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में भी थोड़ा चेंजेस आएंगे। तो ये चीजें वहां पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स को कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करने की। तो थर्ड जो होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मैं इस चीज को यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके ही आपको समझाऊंगा ताकि इसका इलास्टिक क्या होते हैं, इन इलास्टिक क्या होते हैं। इलास्टिक और इन इलास्टिक तो मैंने आपको समझा दिया, और इसको यहाँ पे ये चीज किस तरह इफेक्ट करते हैं तो उस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर एक मार्केट में एक गुड्स है, फॉर एग्जांपल एक गुड्स है, ठीक, ये हमारे गुड्स है, ठीक, इस चीज का सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साबुन है, साबुन अलग अलग कंपनी के क्या होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कमोडिटीज, बहुत सारे इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है। ठीक, ये है हमारे मार्केट। ठीक, तो जब आप इस चीज को खरीदेंगे, अगर इसका प्राइस ज्यादा होंगे तो आप दूसरे गुड साबुन को खरीदेंगे, दूसरे साबुन का क्या होंगे, प्राइसेस ज्यादा होंगे, तीसरे साबुन को खरीदेंगे अगर आपको लो प्राइस पे खरीदना है। तो अब क्या हो जाते हैं, मार्केट में इसका जो इलास्टिसिटी होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं या रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इन इलास्टिक नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट में सेलर क्या है, एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने से इसका प्राइसेस में भी क्या आ जाते हैं, वेरीज करते हैं। तो एक कंज्यूमर क्या करते हैं, कहीं से भी इस चीज को खरीद सकते हैं, इसको अवेलेबिलिटी है दूसरे प्रोडक्ट्स मिलने का। तो ये चीजें इफेक्ट करते हैं। तो इसका इलास्टिसिटी क्या रहते हैं, हमेशा हाई रहते हैं जहां पे अवेलेबल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। तो जहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कैंसर का क्या है, मेडिसिन है, ठीक है, कैंसर का मेडिसिन का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जो कैंसर का एक मेडिसिन है। ठीक है, तो आप मार्केट में इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे तो इसका प्राइसेस जितना भी वेरीज करेंगे, ठीक है, तो उसका डिमांड चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट करते हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो इसका लो इलास्टिसिटी बोल सकते हैं या इन इलास्टिक होते हैं।
ठीक है। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इज अनदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक दूसरा जो चौथा पॉइंट होते हैं, इसी तरह मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, जिस कमोडिटी का ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं उसका इलास्टिसिटी भी क्या होते हैं, हमेशा हाई होते हैं। जिस प्रोडक्ट का यूजेस कम है उसका इलास्टिसिटी हमेशा कम होते हैं। तो ये चीज हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर इफेक्ट करते हैं। एक होते हैं पॉसिबल पांचवा पॉइंट, पॉसिबिलिटीज ऑफ पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन। आपकी प्राइसेस में चेंजेस आने से, फॉर एग्जांपल इस एक प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ गया तो आप पॉसिबल है कि उसी चीज का कंजम्पशन आप बाद में भी करेंगे, क्योंकि इसका प्राइसेस जब डिक्लाइन होंगे, ठीक है, जब इसका प्राइस डिक्लाइन होंगे तब आप इस चीज को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। मींस कि आपने इस करंट जो कंजम्पशन को पोस्टपोन करके बाद में इस चीज को कंज्यूम करने के लिए रखा। तो ये चीज भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज ऑफ कंजम्पशन भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद प्राइस लेवल एंड एक्सटेंड प्राइस चेंजेस। तो ये भी अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इज लेस देन द प्राइस डजंट अफेक्ट मच टू द इलास्टिसिटी। एक ये हो गया। बट इफ द प्राइसेस ऑफ गुड इज ऑलरेडी हाई, अगर हाई है तो देन द प्राइस राइज शोज रिडक्शन इन द डिमांड ऑफ दैट गुड्स। तो दिस इज द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर। तो ये हमेशा क्या है, साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो चीज मैटर करते हैं। ठीक है, प्राइस लेवल जो एक्सटेंड प्राइस में चेंजेस आने से, ये चीज हमारे साइकोलॉजिकल जो लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कीन्स का एक लॉ है, वहां पे भी ये चीजें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड टाइम एलिमेंट क्या करते हैं, मैटर करते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड लास्ट फैक्टर ऑफ factors that affect the elasticity of demand is time element. Time always divided into two parts. One is short term and another is long term. ठीक है, तो हमेशा शॉर्ट टर्म में इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहते हैं, लो रहते हैं, और हाई टर्म में, लॉन्ग टर्म में हमेशा इलास्टिसिटी क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, क्योंकि कंजम्पशन हम जब हम लो टर्म में या शॉर्ट टर्म में जो कंजम्पशन एडजस्टमेंट होते हैं वो थोड़ा सा ही लिटिल हार्ड हो जाते हैं, किससे, लॉन्ग टर्म से। तो ये थे कुछ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो फैक्टर्स इनके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर ऑलरेडी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप इस चीज को अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियोस को रिपीट करके, मैं ऑलरेडी इस चीज को रिकॉर्ड भी करके रखूंगा, कर रहा हूं। तो आप क्लास खत्म होने के बाद इसको अगर जो चीज समझ में नहीं आया तो आप इस टाइम इस चीज को क्या कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पे इस चीज को क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, तो आप वहां जाके भी क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा देख सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए और कुछ भी अगर डायग्राम सर इस तरह बनाओ, इस तरह में ये चीजें कमी है, तो मैं इस चीज को भी आपको जितने हो सके इतने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको इजीली ये चीजें समझ में आए। ठीक है, तो इसके बाद ये थे हमारे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होंगे तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप क्वेश्चन अपने क्लास के ग्रुप में भी इस चीज को आपकी रिप्लाई करूंगा, या आप मुझे मैं इस चीज को जब अपलोड करूंगा तो आप वहां पे भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं इनबॉक्स में। तो आपको जब कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, या आप अपने ग्रुप में भी मुझे सेंड कर सकते हो मुझे, मैं आपको क्वेश्चन आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और हमेशा यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं और जो भी वीडियोस में कमी रहते हैं, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह मुझे एक मैंने जब इस वीडियोस को वहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड किया तो वहाँ पे मुझे किसी ने MS टोनी नाम के एक यूजर ने वहाँ पे मुझे ये चीज सजेस्ट किया कि सर आप डायग्राम को ब्लैक बोर्ड के थ्रू ही एक्सप्लेन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। डायरेक्ट थ्योरेटिकल समझ में नहीं आते हैं बिना डायग्राम के। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस चीज़ को मैंने नोट किया। मैं उस चीज़ का बिल्कुल उस इंसान का बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा जिसने मुझे ऐसे सजेशन दिया। तो आपके भी दिमाग में जो भी सजेशन होंगे आप मुझे दे सकते हैं।
तो मैं कोशिश करूंगा उस सजेशन को यहाँ पे अप्लाई करके जो लेक्चर होते हैं उस चीज को बेस्ट वे में प्रेजेंट करने की बहुत कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।